द स्टडी ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। यह जो है वास्तविक संख्या का दूसरा भाग का वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन जो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो पढ़े हैं उसी का एक यहाँ पे शाखा है जिसका उपयोग हम किसी दो अंकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी ये कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक शाखा है जिसकी सहायता से हम किसी भी दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। जैसे आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन पढ़े हैं आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा और भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तब उस कंडीशन में हम लोग भाग देने की प्रक्रिया क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि a का यहाँ पे मतलब क्या है, a मतलब यहाँ पे भाज्य है, b का मतलब यहाँ पे भाजक है, Q का मतलब यहाँ पे भागफल है और यहाँ R का मतलब क्या है, शेषफल है। जैसे कि मानते हैं कि आप यहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं दी गई हैं इनके द्वारा हम लोग दो संख्याओं का मसा ज्ञात करना पिछले क्लासों में हम लोगों ने सीखा है। तो उस तरह से मसा ज्ञात करने का यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा सवाल, कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जो भी रफ कार्य किया जाएगा आपका, ठीक वही जो पीछे की प्रक्रियाएं पढ़े हैं उन्हीं का किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस चरण में एक अलग जो है स्टेप का जो है फॉलो किया जाएगा, यहाँ पे महत्व है उसका, जो उस चरण के हिसाब से आप अगर करते हैं मसा तो आपको नंबर मिलेगा। कैसे इस बात को जो है समझा जाए, हम एक उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मसा ज्ञात करना है 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जब आपका मान निकालना होगा एचसीएफ का तो 225 जो है आपका 135 से क्या है, बड़ा है। अगर इसे करने से पहले थोड़ा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका पिछले प्रक्रियाएं जैसे भाग द्वारा हम लोग मसा कैसे ज्ञात करते थे, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते थे। 135 से हम 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। एक बार जाएगा यानी 135 से घटेगा कितना आएगा, 0। फिर 12 में से 3 जाएगा 9, 90 शेषफल रह गया। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि आपका जब यहाँ बड़ा हो गया है 225 135 से, तो 225 आपका भाज्य बन जाएगा। तो 225 बराबर क्या लिखेंगे, ये स्टेप पहला होगा। 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आ गया है, 90। जब शेषफल 90 आ गया है तो हम सेकंड स्टेप लगाएंगे और उसमें लिखेंगे भी ऐसे स्टेप दूसरा में
चूंकि शेषफल को किससे दर्शाएंगे, r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब आप यहाँ लिखेंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आपका यहाँ पे ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग जब करेंगे इसको, दूसरे स्टेप में किया जाएगा, तो जो आपका भाजक है, हम यहाँ नोट करके लिख भी दे रहे हैं, जो आपका भाजक है अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है वह अगले स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ये कब होगा, जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब। तो हम देख रहे हैं कि भाजक आपका 135 है, तो आपका 135 यहाँ लिखा जाएगा। आपका शेषफल क्या है, 90, तो 90 जो शेषफल है वो आपका भाजक बन जाएगा और ये आपका भाज्य बन गया। तो हमें अब 90 से भाग देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ 90 से भाग देना पड़ेगा किसमें, 135 में। कितने बार जाएगा, एक बार। तो 90 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 5, ये 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 45। जैसे कि स्टेप दूसरा में हमने बात लिखा है कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो स्टेप तीसरा में आप बात लिखेंगे चूंकि शेषफल यानी r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे आप। यही बात यहाँ लिखा जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो स्टेप दूसरा में आप बात लिखे हैं, एग्जामिनर इन बातों को समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ भाजक जो दिया गया है क्या किस में बदल जाएगा, भाज्य में, यानी ये 90 यहाँ आ जाएगा। आपका अब शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 45। अब 45 से भाग देंगे किसमें, 90 में। कितने बार जाएगा, 45 दूना 90, ये कट जाएगा। ये ध्यान रहे ये रफ कार्य है। तो हम देख रहे हैं कि 45 गुणे 2 यानी 90 हो जाएगा प्लस 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 45 से कट गया है कितने बार में, 2 बार में। तो जिससे ये कटा है लास्ट में 45 से कटा है, तो 45 ही हम लोगों का क्या होगा, यानी HCF जो होगा 225 और 135 का वो क्या होगा, 45 होगा। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। आगे के वीडियो हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पर आधारित रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।